ओम साई राम। पुणे में रहने वाले श्री सुरेश राउत इनका अनुभव उनके ही शब्द में सुना रहे हैं। श्री राउत जी ने कहा, मैं पिछले अनेक वर्षों से श्री साई बाबा की सेवा कर रहा हूँ। मैं हर साल गुरु पूर्णिमा को शिरडी जाता हूँ। मुझे और मेरे परिवार को बहुत सही अनुभव आए हैं। उसमें से एक अनुभव आपको बताता हूँ। बहुत सालों पहले का ये अनुभव है। मैंने एक नई इनफल्ड बुलेट मोटरसाइकिल ली थी। वो लेकर मुझे शिरडी जाने की इच्छा थी। मैं हर साल गुरु पूर्णिमा के लिए शिरडी जाता हूँ। उस वक्त ही मोटरसाइकिल लेकर जाऊँगा ऐसे सोच लिया। गुरु पूर्णिमा के पहले दिन मैं मोटरसाइकिल लेकर शिरडी जाने वाला था। मेरे साथ अहमदनगर से एक मित्र शिरडी आने वाला था। लेकिन मैं मोटरसाइकिल लेकर अहमदनगर पहुंचा तो उस मित्र का कोई काम निकल आया। उसने कहा, आज तुम यहाँ रुको, सुबह गुरु पूर्णिमा के दिन हम शिरडी निकलेंगे। लेकिन मैंने उसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, क्योंकि हर साल मेरा गुरु पूर्णिमा के पहले दिन शिरडी पहुँचने का नित्यक्रम था। इसलिए उस शाम को मैं अकेले ही नगर से शिरडी जाने लगा। लगभग रात के 8 बजे मैं राहुरी पहुँच गया। वहाँ मेरा एक सिंधी मित्र अशोक भाई था। उसका एक घड़ी का दुकान है। उसको मिलने के लिए मैं उसके दुकान पर गया। जब उसको पता चला कि मैं शिरडी जा रहा हूँ तो वो भी मेरे साथ शिरडी चलने के लिए तैयार हो गया। पहले उसने मुझे अपने घर ले गया और वहाँ मुझे खाना खिलाया। ये सब होते होते हमें शिरडी निकलने के लिए रात के 9 बज गए। जब हम शिरडी की ओर बढ़ने लगे तो एकाएक ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। राहुरी से शिरडी ये दूरी लगभग 45 किमी है। इसलिए शिरडी पहुँचने के लिए और 1 घंटा बाकी था। लेकिन रास्ते में बारिश धुआंधार होने लगी। चारों ओर अंधेरा था। बारिश और अंधेरे में मैं गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। इतने में और एक बड़ा संकट आ धमका। मेरी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई। धुआंधार बारिश, चारों ओर अंधेरा, सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं और गाड़ी पंक्चर। क्या करें यह हमें सूझ नहीं रहा था। हम किसी तरह गाड़ी को धक्का मारकर एक पेड़ के नीचे आए। दूर दूर तक लाइट की एक छोटी रोशनी भी दिख नहीं रही थी। ऊपर से जोरदार बारिश और हम दोनों पेड़ के नीचे पंक्चर गाड़ी लेकर खड़े थे। मन में बाबा को इस संकट से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना कर रहे थे और एकाएक अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी सामने आ गया। हम एकदम चौंक गए, क्योंकि वो कहाँ से आया और कैसे आया ये हमें समझ में नहीं आया। उसने हमारी पूछताछ की। तब हमने कहा, हम शिरडी जा रहे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई है। यहाँ कहीं पंक्चर का दुकान है क्या? वैसे तो ये सवाल पूछना पागलपन था, क्योंकि हम गांव से दूर आ चुके थे। आसपास कोई गांव नहीं था, रोशनी नहीं थी। ऐसी जगह पंक्चर का दुकान कहाँ से आएगा? लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा, ये क्या तुम्हारे सामने ही पंक्चर का दुकान है? उसके शब्द सुनकर हम हैरान हो गए। उसने कहा, वैसे हम मोटरसाइकिल को धक्का मारकर जरा आगे आए। वहाँ हमें पत्रे की शेड की दुकान नजर आई। उस बूढ़े ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक मैकेनिक दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। हमने उसे, पंक्चर निकालोगे क्या, ये पूछा और वो खुशी से तैयार हो गया। उसने हमें पंक्चर निकाल कर दिया। इसमें कितना वक्त निकल गया ये समझ में नहीं आया। पैसे देकर हम शिरडी की ओर निकल गए। बड़े देर के बाद हम शिरडी पहुँचे। शिरडी में बारिश का नामो निशान नहीं था। गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए पूरी शिरडी जगमगा उठी थी। शिरडी में पुणे से आए साई ग्रुप ने संस्थान का रूम बुक किया था। वहाँ हम चले गए। सभी साई भक्त मित्रों से मिले। रूम पर कपड़े बदलकर फ्रेश हो गए। चारों ओर गुरु पूर्णिमा की धूम थी। हम भक्तों के साथ वही कुर्सी में बैठ गए। मैंने अपनी घड़ी देखी तो उसमें 9:30 बजे थे। मुझे लगा बारिश में घड़ी में पानी जाकर वो बंद हो गई होगी। अशोक भाई ने भी घड़ी देखी तो उसमें भी 9:30 बजे थे। इसका मतलब बारिश में भीग कर दोनों की घड़ी बंद हुई थी। इसलिए मैंने एक भक्त को पूछा, कितने बजे है? उसने कहा 9:30। हम हैरान हो गए। मैंने फिर दूसरे भक्त को पूछा। उसने भी 9:30 हो गए हैं यही बताया। हम चकरा गए, क्योंकि हम ठीक 9 बजे राहुरी से निकले थे। हम दोनों ने ही अपनी घड़ी देखी थी। इसका मतलब हम दोनों की घड़ी चालू ही थी। राहुरी से शिरडी की दूरी 45 किलोमीटर है, यानी शिरडी पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल पर 1 घंटा तो लगना ही था। 10 बजे हम शिरडी पहुंच सकते थे, लेकिन हम बारिश की वजह से धीरे धीरे आ रहे थे
उसमें मेरी गाड़ी पंक्चर हुई थी। थोड़ी देर पेड़ के नीचे खड़े होने के बाद उस बूढ़े की वजह से हमें पंक्चर निकालने को मिला। फिर हम सीढ़ी की ओर निकले और मित्रों के रूम पर आकर फ्रेश होकर बैठे। तभी हमने पूछा था कितने बजे है। हमें लगा कि रात के 11 बजे होंगे। हम दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे। दोनों मिलकर घंटों का हिसाब कर रहे थे, लेकिन कोई मेल नहीं हो रहा था। मेरे सिंधी मित्र की तो घड़ी की दुकान थी, वो भी चकरा गए थे। दिन भर वो घड़ियों के साथ रहता था, लेकिन ऐसा अजीब टाइम का खेल उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हम गुरु पूर्णिमा के दिन सही समाधि मंदिर में बाबा के सामने नतमस्तक हो गए। वापस हम पुणे जाते वक्त जहाँ पंक्चर निकाला था वहाँ आए। उस दिन रात का वक्त था, बारिश थी, लेकिन हम इतना जानते थे कि हम कहाँ रुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो पंक्चर की दुकान वहाँ नहीं थी और ना ही वो बड़ा पेड़ जहाँ हम रुके थे। अगर मैं अकेला होता तो इस घटना पर कोई विश्वास नहीं रखता, लेकिन बाबा ने मेरे साथ मित्र और वो भी घड़ी का दुकान का मालिक भेजकर इस टाइम की लीला दिखाई। श्री साईं बाबा उस बूढ़े के रूप में बारिश में आए थे, अपनी योग माया से दुकान खड़ी की और हमें सीढ़ी पहुंचने के लिए देर न हो इसलिए समय भी रुकवा कर रखा था। साईं भक्त हो, राउत जी का यह अनुभव सुनकर आप भी चकरा गए होंगे, लेकिन ये अनुभव सत्य है। राउत जी ने खुद यह अनुभव श्री साईं सागर को बताया था। श्री साईं बाबा की शक्ति का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो समय को भी रुकवा देता है उसे ब्रह्मांड नायक ही कहते हैं। आप ये अनुभव फिर से सुनेंगे तो भी आपको ये समय की लीला का रहस्य समझ में नहीं आएगा। इसलिए बाबा के सामने शरणागत होना इतना ही हमारे हाथ में रहता है। जय साईं राम। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए